जुर्म की दुनिया की कहानियां लेकर मैं हाजिर होता हूं और आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं उसमें कहानी है तीन ऐसे लोगों की जिनमें दो भाई हैं और एक उनका दोस्त है जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गवाही की वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी के 27 साल और बल्कि कहना चाहिए कि करीब 35 साल इनमें से दो को जेल की सलाखों के पीछे काटने पड़े। तो क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये घटना शुरू होती है 19 मई 1975 के दिन और इस कहानी की ज़मीन है अमेरिका का ओहियो प्रांत। यहां एक सड़क पर मिस्टर हेरर फ्राइड्स नाम के एक शख्स थे जो कि मनी ऑर्डर डिलीवर करने का काम करते थे। वो अपने बैग के साथ जिसमें पैसा था, डॉलर्स थे, वो जा रहे थे और उन पर रास्ते में अटैक होता है। अटैक जिस वक्त हुआ उस वक्त कुछ चश्मदीदों ने बताया कि एक हरे रंग की गाड़ी आकर रुकी, कुछ लोगों ने उन पर गोलियां चलाईं, उनका बैग छीना और फरार हो गए। जहां पर यह घटना होती है वहां पर एक जनरल स्टोर भी था, वहां एक लेडी थी, उसको भी गोली लगती है। और फिर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पूछताछ करना शुरू करती है। पूछताछ के दौरान कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो लोग कहाँ गए, वो हरे रंग की गाड़ी कहाँ गई, वो किस दिशा में भागे, ना वो बैग मिला, कुछ भी नहीं मिला। जैसे ये घटना होती है बैरिकेडिंग की जाती है और उस दौरान वहाँ से एक स्कूल बस गुजर रही थी, वहाँ भी पूछताछ की जाती है। तो वहाँ एक 13 साल का लड़का है जिसका नाम बताया जाता है वर्नॉन। वर्नॉन जो है ये कहता है कि हाँ मैंने देखा है कौन थे वो, और उसके बाद वो 3 लोगों पर हाथ रख देता है जिनके नाम थे रिकी, बिली ब्रिजमैन और रॉनी ब्रिजमैन। तो बिली ब्रिजमैन और रॉनी ब्रिजमैन जो हैं ये भाई हैं और रिकी उनका दोस्त है। उनकी उम्र है करीब 17, 18, 19 साल, मतलब 20 का भी कोई नहीं, और ये अमरीकी मूल के अश्वेत लोग हैं। इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसी साल जो लोअर कोर्ट है वो इन्हें सज़ा दे देती है, मौत की सज़ा। फिर मामला आगे अदालत में जाता है और 1977 में इन्हें उम्र कैद मिल जाती है। अब इस पूरे केस में क्या था कि सिवाय वर्नॉन की गवाही के इस केस में कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ भी नहीं था। सिर्फ इस 13 साल के स्कूली बच्चे वर्नॉन की गवाही के आधार पर इन 3 लोगों को सजा दी गई थी। वक्त बीतता है और साल 2002 आ जाता है, यानी इस घटना को करीब करीब 27-28 साल बीत चुके हैं। इस दौरान रॉनी ब्रिजमैन को पैरोल पर रिहा किया जाता है, यानी कुछ देर के लिए वो जेल के बाहर भेजा जाता है। और बाहर आने के बाद रॉनी ब्रिजमैन शादी करता है। जिस वक्त रॉनी ब्रिजमैन बाहर आता है उस वक्त वहाँ के लोकल अखबारों में एक किस्सा फिर से छपता है कि 1975 में ऐसा हुआ था, सड़क पर एक वारदात हुई थी, एक बच्चे ने गवाही दी थी, उसमें 3 लोग पकड़े गए थे और उनमें से एक अब पैरोल पर रिहा हुआ है। इस खबर को एक जर्नलिस्ट पढ़ता है और ये जर्नलिस्ट जो है क्लीवलैंड सीन नाम की मैगजीन में काम करता है। उसे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में कई सारे सवाल कौंधते हैं कि क्या सिर्फ एक 13 साल के लड़के की गवाही के आधार पर बिना किसी सबूत के, मतलब ऐसा नहीं था कि उन तीनों के पास से कोई बैग मिला हो, कोई पिस्टल मिला हो या उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड रहा हो, कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ 13 साल के एक लड़के ने कहा कि इन तीनों ने मारा और उनको पकड़ के उन्होंने अंदर कर दिया और मौत की सजा भी हो गई, उसके बाद उम्र कैद भी हो गई। तो उसको एक केस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी छानबीन करने की ज़रूरत है। और 1975 में जिस तरीके की घटनाएं होती थीं, जाहिर है 2002 तक तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई थी। वो अपने स्तर से पूछताछ करना शुरू करता है। वो सबसे पहले वर्नॉन का पता लगाता है, वर्नॉन अब कहाँ है। वो जाहिर है जो 1975 में 13 साल का था, वो 2002 में आप हिसाब लगा सकते हैं, 13 और 25 करीब 37 और 2, मतलब एक 40 साल के आसपास की उसकी उम्र हो गई होगी। वो वर्नॉन के बारे में पता करना शुरू करता है और वर्नॉन के बारे में जब वो पता करता है तो उसे पता लगता है कि उस इलाके का जो चर्च है
और वहाँ जो फादर हैं उनके काफ़ी ये करीब है, तो ये उन तक पहुँचता है, उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है। बातों ही बातों में वो फादर बताते हैं कि हाँ, मुझे उस इंसिडेंट के बारे में उसने बताया था, उसने इनफैक्ट कन्फेस भी किया था और उसने ये कहा था कि मैंने असल में किसी को देखा नहीं था, मैंने बस यूं ही गवाही दे दी थी और यूं ही कह दिया था कि वो 3 थे। और इसके बाद वो ओहियो पुलिस के पास भी गया था ये बताने के लिए, तब तक उनको सज़ा भी हो चुकी थी कि मैंने तो ऐसे ही बता दिया था, लेकिन पुलिस ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा अब तो सज़ा वगैरह भी हो चुकी है, मुकदमा काफ़ी आगे तक जा चुका है, और उसके बाद वो भी भूल गया। ये जर्नलिस्ट उस वर्नॉन के पास भी पहुंचा और बहुत डिटेल्ड रिसर्च के बाद ऐसा कहते हैं कि उसने 2011 में इसको छापा पूरे फैक्ट्स के साथ में, और कहते हैं कि फिर इसके बाद फिर से ये केस खुला, अदालत बैठी, सुनवाई हुई, और उस सुनवाई में रॉनी ब्रिजमैन तो पहले ही बाहर था, रिकी और विली ने भी अपना पक्ष रखा। जाहिर है वो तो शुरू से कह रहे थे कि हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन अब तो एक अखबार में छपी, मैगज़ीन में छपी कहानी भी आ गई थी। उसके बाद कहते हैं कि मुकदमा और 4 साल चला और अदालत ने इनके सामने एक सफ़ेद कागज़ रख दिया था और पेन कि ये हमारी गलती है, कानून और प्रशासन की गलती है, उसकी वजह से आपको सज़ा हुई और आप इस पर जो भी रकम लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए, सरकार आपको देगी, क्योंकि आपने अपनी जवानी के बहुत महत्वपूर्ण करीब 28 साल और रिकी और विली ने तो करीब 35 साल बिता दिए। क्योंकि रिकी और विली का जब मुकदमा शुरू हुआ है तो 2011 आ चुका था, रॉनी ब्रिजमैन को तो 2002 में पैरोल मिला था। एक तरह से जिस वक्त ये लोग जेल में गए थे 17, 18, 19 साल के थे, और जब वो बाहर आए हैं तो सब 40 के ऊपर हो चुके थे। अदालत ने जब रिकी और विली के सामने वो पेज रखा और कहा कि आप इस पर कुछ लिख दीजिए, तो कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने यही कहा कि आप जज साहब ऐसा कानून हटा दीजिए जो कानून किसी बेगुनाह को सज़ा दे सकता हो। और जिस वक्त उन्होंने ये कहा उनकी आंखों में आंसू थे, और सरकार ने और कानून ने भी उस बात को समझा, और कहते हैं कि कई टुकड़ों में कभी 1 मिलियन, कभी 1.6 मिलियन, कभी 9,000 मिलियन, कभी 2.4 मिलियन, ऐसे करते हुए करीब 3 से 4 सालों के अंदर इन तीनों को करीब $12 मिलियन का भुगतान किया गया, ये कहते हुए कि आपने अपनी जवानी इस तरीके से एक गलती की वजह से बिता दी, आप अगर बाहर होते, काम करते, तो आपने करीब इतना पैसा तो कमाया होता। हालांकि वक्त तो वापस नहीं दिया जा सकता। और उसके बाद माफ़ी भी मांगी गई ओहियो पुलिस की तरफ से, और ये कहा गया कि आगे ऐसा ना हो। तो कुल मिलाकर ये अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा केस है जहां सिर्फ एक 13 साल के लड़के की गवाही की वजह से पुलिस ने बिना कोई और सबूत जुटाए, बिना कोई और जांच करे, और कानून ने भी इस बात को मान लिया कि एक 13 साल का लड़का कह रहा है, सिर्फ एक चश्मदीद गवाह है, न तो वो बैग मिला था, न पैसे मिले थे, न पिस्टल मिली थी, न कोई और चश्मदीद गवाह था, यानी कुछ भी नहीं, सिर्फ एक 13 साल के लड़के के कहने पर ये सज़ा दे दी गई थी। तो कुल मिलाकर मामला कुछ ऐसा रहा कि अखबारों में काफ़ी छाया रहा, और जिस वक्त ये क्लीवलैंड सीन नाम की मैगज़ीन में छपा है उस वक्त काफ़ी चर्चा में रहा था। मुझे लगा कि ये कहानी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अमेरिका एक विकसित देश है और कहा जाता है कि भाई वहाँ पर बहुत आम आदमी के हितों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन वहाँ भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहाँ आप सोचिए कि किसी की ज़िंदगी के 3 दशक जेल की काल कोठरी में बीत जाएं और फिर पता चले कि कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत ज़िम्मेदारी से रहने की ज़रूरत होती है। एक 13 साल का लड़का सिर्फ यूं ही किसी का नाम ले दे और उसकी यूं ही कहने में किसी के 30-35 साल ख़त्म हो जाएं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए एक तरह से, तो बहुत दुखद बात होती है। लेकिन ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। जो कुछ इस प्लैनेट पर हुआ है, हमें हक है जानने का कि क्या क्या होता रहा है। कोशिश करेंगे और सच्ची कहानियाँ आपके बीच लाते रहें। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी को अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।